लखनऊ केसरी न्यूज चैनल पर उदय मिश्रा की खास रिपोर्ट के वंचित, शोषित और समाज के हाशिए पर खड़े हर एक व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए अब उठी है एक मजबूत आवाज। रविवार को लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में आयोजित हुई राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा की भव्य संगोष्ठी और प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सचिवालय के विशेष सचिव श्री राजेंद्र कुमार ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और सरकारी योजनाओं लाभ अंतिम व्यक्ति। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण और सामाजिक सद्भाव जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वानों और विशिष्ट अतिथियों ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट होने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त पदाधिकारियों को समाजहित और संविधान के सम्मान की शपथ दिलाई गई। भारत सरकार द्वारा पंजीकृत यह मोर्चा शिक्षा, रोजगार, श्रमिक अधिकार और महिला सशक्तिकरण के साथ देश के हर वंचित वर्ग की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। लखनऊ केसरी की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा न्याय, अधिकार और एकता की नई पहचान। अपने राज्य तक पहुंचाए, उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और फिर हम सरकार से विरोध ना करके उस सरकार से अपनी मांग करें। सरकार किसी की हो, हम उससे अपने लोगों की मांग करेंगे। यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी प्रेस क्लब में मुख्यतः क्या विषय है, क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा, उसके बैनर तले आज वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो हमारे मंचासीन पदाधिकारी हैं उनका सम्मान किया गया है। और मैंने इस संगठन को इसलिए खड़ा किया है कि हमारा जो समाज है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, वो समाज जाति विशेषकर संगठनों से जुड़कर के तितर बितर हुआ, अलग अलग हुआ। इसलिए इस संगठन को खड़ा किया गया है, तैयार किया गया है कि पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग एक मंच पे आवे। सो जो है आज हमारे साथियों ने ये दिखा दिया कि हम सभी लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एक मंच पर हैं और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हम समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। उनकी ज़रूरतों के लिए आंदोलन हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, उसको लड़ने का काम करेंगे। सर, बात कर लें कि चुनाव से पहले कई संगठन आते हैं जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मेरा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी के विषय में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, ना ही मैं सरकार के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा सामाजिक संगठन है और ये सामाजिक संगठन जो है अराजनीतिक है, इसलिए इसमें मैं राजनीति की कोई बात करना नहीं चाहता। सर, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत संगठन हैं, राजनीतिक ही है आपका, लेकिन जब समाज की बात आती है तो फिर गायब हो जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह आप जो दबे पिछले लोग उनको जोड़ेंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात आपने पूछी है कि ये सवाल आपका है कि हम लोग जो संगठन आते हैं और बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, ऐसा आपका सवाल है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और संगठन का जो है चुनाव का जब काम खत्म हो जाता है तो उनका भी काम खत्म हो जाता है। बिकाऊ टाइप के संगठन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा संगठन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम लोग किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे और ना ही संगठन को बिखरने देंगे। अभी तक समाज के कितने लोगों को आपने जोड़ा है संगठन में? हमारा जो है संगठन इस समय देश के 18 राज्यों में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सहित, और लगातार हम इसी पे काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो 60% कंप्लीट हो चुका है, अभी 15% बाकी है, उसको भी हम
बहुत जल्द उसको पूरा कर लेंगे। आज की बैठक के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज की जो बैठक है उसके माध्यम से मेरा एक ही कहना होगा, सभी के जितने भी हमारे साथी आए हैं, जो हमारा समाज है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम इकट्ठे रहेंगे, जब हम एक होकर रहेंगे और एक मुट्ठी की तरह हम बंधे रहेंगे, तो हम आगे की अपनी समस्याओं का समाधान करा पाएंगे। आयोजन किया गया संगोष्ठी में क्या कहेंगे, किन खास मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है? मैं दिनेश चंद्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में मैं विशेष सचिव पद से सेवानिवृत्त हूँ और मैं इस मोर्चे का, इस संगठन का प्रदेश संरक्षक हूँ। सबसे पहले हम अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आपने एक प्रश्न किया था कि बहुत से ऐसे संगठन, सामाजिक संगठन तैयार हुए और चुनाव के समय या चुनाव के बाद उनका पता नहीं हुआ। आप ये मान के चलिए कि ये वो सामाजिक संगठन है जो एकल नहीं है। जितने भी सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखे होंगे वो एकल होंगे। वाल्मीकि समाज, भालुक समाज, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, लेकिन इस सामाजिक संगठन की 2023 में जब स्थापना हुई तो वहाँ के संस्थापकों ने बहुत ही अनुसंधान करने के उपरांत इस मोर्चे का नाम राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा रखा, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग सभी इसमें सम्मिलित हैं। और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम एकजुट होकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास मंच के माध्यम से अपनी बात सुचारू रूप से वहाँ पहुँचाएंगे। लोगों को और पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार महोदयों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आप जैसे लोगों के वजह से ही हमारी छोटे छोटे लोगों की बड़ी बड़ी बातें पहुँच जाती है, जिसके लिए मैं पहले सभी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ये मुझे 2 दिन पहले बताया कि ये संगठन बन रहा है और आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आलोक सिंह जी के साथ किया हूँ, सुशील जी के साथ किया हूँ, विशेष सचिव रहा हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो संगठन बनाया गया ये NGOs का संगठन, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दलित, पिछड़ा, किसी भी जात का जो वंचित समाज के लोग हों, इसमें हमारा जो रोल रहेगा, जो मेरा व्यक्तिगत रोल रहेगा, जो सरकार की योजनाएं होती हैं सारी, चाहे अल्पसंख्यक की विभाग का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़ी जमात का हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का हो, उसको कंप्लायंस कराना। क्योंकि गवर्नमेंट का अगर जो योजनाएं होती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करा दे तो कम से कम 75-80% काम अपने आप हो सकता है। दूसरी चीज़, शिक्षा के लिए ये संगठन जो गरीब बच्चे हैं, जैसे भी हम लोग एक संगठन चला रहे हैं, बहुत से बच्चे नीट में निकले, उसमें मुस्लिम भी हैं, पंडित भी हैं, गरीब भी बच्चे, नीट जिनके पास कुछ नहीं है, मैं उनको पुस्तक दिलाता हूँ। एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी चला रहा हूँ प्राइमरी क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और देखिए क्या, शिक्षा के साथ साथ जब हम पढ़ाई करते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग पढ़ाई करते हैं, तो उनका झुकाव और भगदड़ एक तरफ होती है सरकारी सेवा की तरफ। तो सरकारी सेवाएं इतनी नहीं है जो सबकी पूर्ति कर दी जाए, इसका और भी विकल्प हमको ढूंढना होगा। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में, प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, और आपकी पत्रकारिता में। इस समय तो पत्रकारिता ने चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे बृहत रूप में, जो सूक्ष्म रूप में जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो इस तरीके के पत्रकार हैं, उन्होंने तो हिंदुस्तान के अंदर क्रांति ला के रखी है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इसी के बाद मैं आप लोगों को सर एक बात सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि आपका भी संगठन जो समाज के बच्चे हैं उनके लिए कार्य करता है और पढ़ाई की जो चीज़ें बिल्कुल कराता है, उसके बाद पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो फीस भी देता है। लेकिन बहुत संगठन हमने देखे हैं इस तरह की बात करते हैं, अगर उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। आप एक काम करिए, अगर आपको देखना है तो ये चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों का एक ग्रुप है जिसमें डॉक्टर जितेंद्र है, हरिराम जी है। हम लोग ने गोंडा में और यहाँ पर एक लाइब्रेरी खरीद रखी है। उन बच्चे, ऐसे बच्चे हैं कि जो PCS भी क्वालिफाई कर रहे हैं,
सिविल सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, ये सारे कंपटीशंस निकाल रहे हैं। उसके बाद जो बस्ती बच्चे किसी न किसी तरीके से सर अपने समाज में सबसे ज़्यादा SC ST OBC में सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, उन्हीं लोगों का संगठन सब अपना मार्गदर्शन नहीं, देखिए प्लानिंग होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। ग्रेजुएशन आप हो गए बेकार हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमें अपनी औद्योगिक ट्रेनिंग शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम BA ना करके अगर ITI कर ले तो भी किसी भी कंपनी मैं सर वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग के संगठन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, समाज से अच्छे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को चीज़ें मिलती हैं, तो उसके लिए कोई नंबर अपना दे दीजिए और बिल्कुल बोल दीजिए, अपना नाम पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और एक डॉक्टर जितेंद्र राव इसके अध्यक्ष हैं। वहाँ पर गोंडा में एक लाइब्रेरी चलती है, वहाँ पर हम लोग मदद करते हैं सबको। अभी हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्र को शुरू किया। अब लखनऊ, चूँकि लखनऊ संपन्न है, लखनऊ में कोई ना कोई मीडिया मिल जाता है, कोई ना कोई साधन मिल जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ने कंबल वितरण कर, यकीन मानेंगे आज भी दलित समाज हो चाहे पिछड़ा जमात हो चाहे कोई जात का आदमी हो, आज भी जाड़े के अंदर टाट ओढ़ के सोता है बलरामपुर में। और गोंडा के अंदर घारी घाट जो नेपाल की तराई क्षेत्र है, वहाँ ये हम लोग ने कंबल बांटा तो ऐसा लगा कि जैसे हम गरीब थे। हम भी बहुत, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और बड़े गरीब परिवार से रहा हूँ और प्रेस क्लब में भी हमारे दोस्त होते रहे काफ़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी, हम लोग इसीलिए संगठन से भी किसी पद पे नहीं हूँ, मगर संगठन में ये काम कराऊंगा, सबको नौकरी का प्रयास करूंगा, पढ़ाई का प्रयास करूंगा और उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंप्लायंस है वो कराने का प्रयास करूंगा। हमारे बड़े भाई आपके पिताजी भी, आज इनके पिताजी की बहुत बड़ी देन है। मैं बहुत ही गरीब सूक्ष्म परिवार से था और उनके पिताजी जो हैं जो ये संगठन गठित किया गया है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि नीचे स्तर पर या किसी भी स्तर पर ये देखा जाता है कि लोगों ने अपने अपने जातवार गठन कर रखे हैं। जातिवार चाहे वो दलित का हो, दलित के बहुत सारे संगठन हैं, पिछड़ों के हैं तो पिछड़ों के बहुत सारे संगठन हैं, अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक के संगठन हैं। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो सारे लोग जो बिखरे हुए हैं और हम अपने जो नीचे तबके का व्यक्ति है उसको हम लाभ तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम सब लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएंगे, सारे लोगों को एक जगह ले आएंगे, तो जो हमारा जो वंचित समाज रह जाता है, सबको मिलाकर जो वंचित निचले तबके का व्यक्ति है उसे हम लाभ पहुँचा पाएंगे। और लाभ कैसे पहुँचाएंगे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सूचना दी है कि सभी लोग शिक्षित बने, तो हम शिक्षा का प्रसार कराएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि वो धर्म और जात और विभिन्न गुटों में ना बट करके एक प्लेटफॉर्म पे आए और शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप उनके अंदर से निकल जाएंगी, जो नीचे का बिखराव है उससे दूर होंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जी, मेरा नाम शादिल है। मैं विश्व दलित अल्पसंख्यक मोर्चा का अवध क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। सर, क्या कुछ आज विशेष मुद्दा था, किस चीज़ पर चर्चा हुई और आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपके संगठन? देखिए, ये संगठन जो है अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और धीरे धीरे हम लोगों का जो संगठन है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो तीनों लोगों के एक विचार के साथ इकट्ठा हुआ है, मंच पर आया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि प्रदेश में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये संगठन जाए आगे और ये जितने भी हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं, जो आज दबे पिछड़े हैं, जो समाज में उठ नहीं पा रहे हैं, जिनका हल नहीं निकल पा रहा है, परेशान हैं, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए काम करने का एक सामाजिक संगठन है हमारा। किसी संगठन किसी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम लोगों का मतभेद नहीं है, चाहे वो तत्कालीन पार्टी हो, चाहे वो पिछली पार्टियाँ हो या जो भी आई हो, नहीं, हम लोगों से इसका कोई मतलब नहीं। हम लोगों का मतलब है सिर्फ इस संगठन को अपने पैरों पर मजबूती से प्रदेश में नहीं पूरे भारत में खड़ा करना, गली गली संगठन तक लोगों को संगठन तक लाना, पहुँचाना और उनके मुद्दे का समाधान करना।